filled with excitement, fun, and is beyond limits. But the question is, are you ready to jump? If it is a yes, then you have jumped into the world of ultimate entertainment. Welcome to YOLO 247, a place of fun, indulgence, and endless surprises. एक समय था जब पाकिस्तान में कोई भी आना पसंद नहीं करता था। अब सऊदी अरब का डेलीगेशन दो बार आ रहा है। ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी, जो पुराने प्रेसिडेंट थे, जो अभी चल बसे, वो आते हैं अपना पूरा डेलीगेशन लेके, जहाज भर के लोगों को। अब कुवैत की बात, फिर कतर की बात। ये क्या हो रहा है? पाकिस्तान अपने एसेट्स ज्यादातर, मैं 100% नहीं कह रहा, पाकिस्तान अपने एसेट्स ज्यादातर मुस्लिम कंट्रीज को बेचेगा। आप उनको कैसे समझाएंगे कि रिकोडिक, जो कि बलूचिस्तान में है, जिसके लिए पाकिस्तान ये बोलता है कि दुनिया में 5th लार्जेस्ट रिजर्व्स ऑफ कॉपर एंड गोल्ड है वहाँ पे, जिसके बारे में बड़ी बड़ी शेखियाँ बघाड़ता है पाकिस्तान, वो 15% आपने बेच दिया किसी देश को। लोग सवाल नहीं पूछेंगे, बवाल हो जाएगा पाकिस्तान में, गृह युद्ध हो जाएगा, सिविल वॉर हो जाएगा। ये जितने भी लोग आ रहे हैं पाकिस्तान में, ये इन्वेस्टमेंट के मंसूबे लेकर, इन्वेस्टमेंट के प्लान्स लेकर नहीं आ रहे हैं यहाँ पे। कुवैत का अमीर आएगा, यानी कि कतर का अमीर आएगा, और जिस तरीके से सऊदी अरब ने बोला था कि हम रिकोडिक का 15% खरीदेंगे और हमसे इतने अरब डॉलर ले लो, वही मैटर कुवैत वाले करेंगे और वही मैटर करेंगे आपके कतर वाले। अगर पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करके इतना पैसा निकल जाता कि 10 रुपए लगाते और 20 रुपए कोई निकाल पाता, तो यूरोपियंस पागल हैं जो पाकिस्तान में नहीं है। हम लोग कहाँ से देंगे अरबों डॉलर फाइन? हमारे पास तो है ही नहीं। हम तो 1-1 अरब के लिए ज़मीन पे लेट जाते हैं। आप कह रहे हो इतने अरब डॉलर फाइन दे दो। सऊदी अरब ने साफ सीधी बात मना कर दिया पाकिस्तान को। पाकिस्तानी गए थे भीख मांगने के लिए कि जनाब 1-2 बिलियन डॉलर। उसने बोला यार देखो, ये मांगने का धंधा बंद करो, प्रोजेक्ट लेकर आओ सॉलिड। कोई प्रोजेक्ट है तुम्हारे पास? हाँ सर, एक रिकोडिक है जहाँ पे थोड़ा सोना है, थोड़ा कॉपर पड़ा। ला, कोई बात नहीं, पैसे ले जाओ हमसे। कितने चाहिए बोला? रिकोडिक का 15% सऊदी अरब। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव और आप देख रहे हैं आज के ताज़ा तरीन समाचार। दोस्तों, बात ऐसी है कि कतर और कुवैत, 2 बड़े मुस्लिम देश, खूब सारा पैसा, तेल का पैसा, डिप्लोमेटिकली बड़े इंपॉर्टेंट। इनको शहबाज शरीफ ने इनविटेशन दिया कि साहब आइए पाकिस्तान विजिट कीजिए, और दोनों ने, कुवैत के अमीर ने और कतर के अमीर ने बोला यस, अभी भी आएगा। They said we will come to Pakistan and now they will visit Pakistan at a future date. ये मैटर चल क्या रहा है दोस्तों? पहले मैं आपको ये बात समझाना चाहता हूँ। एक ज़माना था जब पाकिस्तान में कोई तांग झांक करने भी नहीं आता था। एक समय था जब पाकिस्तान में कोई भी आना पसंद नहीं करता था। अब सऊदी अरब का डेलीगेशन दो बार आ रहा है। ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी, जो पुराने प्रेसिडेंट थे, जो अभी चल बसे, वो आते हैं अपना पूरा डेलीगेशन लेके, जहाज भर के लोगों को। अब कुवैत की बात, फिर कतर की बात। ये क्या हो रहा है? आपने एक बात नोट करी, ये जितने भी देश आ रहे हैं सारे के सारे मुस्लिम देश हैं। अब आप बोलेंगे साहब, मेजर साहब, इसमें मुसलमान हिंदू क्या हो गया? इसमें धर्म और मजहब की बात कहाँ से आ गई? मैं आपको सब समझाता हूँ दोस्तों। जियोपॉलिटिक्स में हर एक चीज़ इस्तेमाल करी जाती है एक देश के बेनिफिट के लिए। हर एक चीज़ एक औजार होता है, एक टूल होता है। आइए उस औजार, उस टूल के बारे में आज मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। देखिए, बहुत पहले मैंने ये बताया था इसी प्लेटफॉर्म पे, रिपब्लिक डिजिटल में, कि ये जितने भी लोग आ रहे हैं पाकिस्तान में, ये इन्वेस्टमेंट के मंसूबे लेकर, इन्वेस्टमेंट के प्लान्स लेकर नहीं आ रहे हैं यहाँ पे। ये इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते। ये बेसिकली एसेट खरीदने आ रहे हैं पाकिस्तान। हाँ, क्या आप टेक्निकली इसको इन्वेस्टमेंट बोल सकते हैं? क्यों नहीं बोल सकते? टेक्निकली तो इन्वेस्टमेंट ही है, लेकिन इन्वेस्टमेंट नहीं भी है। पहले ये समझने की जरूरत है, फिर मैं मजहब वाली बात पे आऊंगा। देखिए दोस्तों, साफ सीधी बात है, पाकिस्तान में कोई फैक्ट्री लगाएगा, वो फैक्ट्री चलेगी नहीं। चाइनीज करके तो देख रहे हैं, इतने चाइनीज को मार दिया, इतने चाइनीज को मार दिया कि अब पाकिस्तान को उनको मुआवजा देना पड़ रहा है। कितने करोड़ों रुपए एक चाइनीज को दे रहे हैं वो लोग कि भाई मत भागो, मत भागो, मत भागो। दूसरी चीज, अगर मार भी नहीं रहे तो चीजें इतनी खसारे में जाती हैं, इतने लॉस में जाती हैं, नुकसान इतना ज्यादा हो जाता है कि पाकिस्तान में बिजनेस चल नहीं पाता। पाकिस्तान का लेबर एजुकेटेड नहीं है और इतना स्किल्ड नहीं है। पाकिस्तान में बिजली के दर बहुत ऊंचे हैं। आप पाकिस्तान की इलेक्ट्रिसिटी आप अफोर्ड नहीं कर सकते, इतनी महंगी है। पाकिस्तान में वो इकोसिस्टम, वो फ्रेमवर्क है ही नहीं
कि वहां पे सक्सेसफुली बिजनेस किया जाए। चाइना किसी और मंशा से है पाकिस्तान में। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर हैज नथिंग टू डू विद पाकिस्तान और इकोनॉमिक। इट इज बेसिकली अ चाइना कॉरिडोर मेंट फॉर स्ट्रेटेजिक पर्पसेस। उसका धंधे से, बिजनेस से, लाभ और नुकसान से कोई लेना देना नहीं है। समझ रहे हैं आप? यानी कि कुवैत का अमीर आएगा, यानी कि कतर का अमीर आएगा। और जिस तरीके से सऊदी अरब ने बोला था कि हम रिकोडिक का 15% खरीदेंगे और हमसे इतने अरब डॉलर ले लो, वही मैटर कुवैत वाले करेंगे और वही मैटर करेंगे आपके कतर वाले। अब आप बोलेंगे मेजर साहब आपने तो बात करी थी मजहब की, आपने धर्म की, इस्लाम की बात करी थी, इस्लाम कहां से आ गया बीच में? देखिए दोस्तों, इस्लाम यहां से आ गया। आपने कभी एक बात नोट करी है, ये जितने भी लोग नए नए आ रहे हैं, चाहे ईरान, चाहे कुवैत, चाहे कतर, चाहे सऊदी अरेबिया, ये सारे के सारे मुस्लिम देश हैं और इन्हीं को बुलाया जा रहा है। अगर पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करके इतना पैसा निकल जाता कि 10 रुपए लगाते और 20 रुपए कोई निकाल पाता, तो यूरोपियंस पागल हैं जो पाकिस्तान में नहीं है? आप सोचिए, यूरोपियंस पागल हैं या अमेरिकन पागल हैं या कैनेडियंस को बुद्धि नहीं है बिजनेस करने की, या ऑस्ट्रेलियन और न्यूजीलैंड के जो लोग हैं, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के, उनको अकल नहीं है बिजनेस करने की? क्या ऐसा है? नहीं दोस्तों, बात यह है कि पाकिस्तान ने बुलाया ही मुसलमान देशों को। क्यों? क्योंकि वो अपनी जमीन, अपने असासे अब बेचने पर आ गए हैं। आप समझ लीजिए, जो इनके एसेट्स हैं वो बेच रहे हैं और पब्लिक ना भड़के, क्योंकि हाईली रेडिकलाइज्ड और हाईली रिलीजियस कट्टर इस्लामिक पॉपुलेशन है पाकिस्तान की। वो पढ़े लिखे वाले लोग नहीं हैं जिनसे आप बात कर सकते हैं। ये बिल्कुल कट्टर, मार काटने पे आमादा होने वाले लोग हैं। तो उनको आप कैसे समझाएंगे? आप उनको कैसे समझाएंगे कि रिकोडिक, जो कि बलूचिस्तान में है, जिसके लिए पाकिस्तान ये बोलता है कि दुनिया में 5th लार्जेस्ट रिजर्व्स ऑफ कॉपर एंड गोल्ड है वहां पे, जिसके बारे में बड़ी बड़ी शेखियां बगाड़ता है पाकिस्तान, वो 15% आपने बेच दिया किसी देश को। लोग सवाल नहीं पूछेंगे? बवाल हो जाएगा पाकिस्तान में, गृह युद्ध हो जाएगा, सिविल वॉर हो जाएगा। लेकिन फिर आप धीरे से बोलेंगे कि साहब वो एक मुस्लिम देश था और उस मुस्लिम देश का नाम सऊदी अरेबिया है, तो फिर मामला संभल सकता है। फिर मामला जो मैटर है वो सेटल हो जाएगा, क्योंकि यहां पे वो इस्लामिक कार्ड खेलना जरूरी है बिजनेस में दोस्तों, और वही इस्लामिक कार्ड पाकिस्तान खेल रहा है। अब देखिए, धीरे धीरे उसने बोला ईरान को, यार देखिए, ये सोशल मीडिया पे बात घूम रही है, बड़ी गर्दिश कर रही है सोशल मीडिया पे। ईरान को ये बोला कि देखिए, आप ऑयल पाइपलाइन बनाएंगे तो क्या है कि अमेरिकन हमारे ऊपर सैंक्शन कर देंगे। ईरान ने बोला दैट इज नॉट आवर कंसर्न, ये हमारा मैटर है ही नहीं। पाकिस्तानियों ने क्या करा कि चुपचाप पाकिस्तानी अमेरिकन के पास गए कि देखिए, ये तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में चले जाएंगे, हम लोग कहां से देंगे अरबों डॉलर फाइन, हमारे पास तो है ही नहीं, हम तो 1-1 अरब के लिए जमीन पे लेट जाते हैं, आप कह रहे हो इतने अरब डॉलर फाइन दे दो, है जी, ये कैसे हो सकता है? तो बोला चिंता मत करो, जो हम कहते हैं तुम वो काम करो, ईरानियों को हम संभाल लेंगे, ईरानियों को हम संभाल लेंगे। ये बात कही अमेरिका ने पाकिस्तान से। तो पाकिस्तान ब्रेड के दोनों हिस्सों पे मक्खन लगा के खा रहा है इस वक्त। लेकिन एक कहानी कब तक चलेगी दोस्तों? क्योंकि पैसा फिर भी चाहिए। इससे तो बच गया फाइन से, कुछ समय के लिए फाइन से बच गया, लेकिन आगे चलते हुए आपको क्या लगता है पाकिस्तान के पास पैसे कहां से आएंगे दोस्तों? क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान का एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा, पाकिस्तान का टैक्स नेट बहुत बड़ा हो जाएगा, या पाकिस्तान से जो लोग बाहर पाकिस्तानी, ओवरसीज पाकिस्तानी पैसे भेज रहे हैं वो 10 गुना ज़्यादा भेजना शुरू कर देंगे? क्या कुछ ऐसा होने वाला है? या पाकिस्तान में तेल के कुएं मिलेंगे? ऐसा कुछ होने वाला है? बिल्कुल नहीं, ये कुछ भी नहीं है। सिंपल सी बात है, पाकिस्तान अपने एसेट्स ज़्यादातर, मैं 100% नहीं कह रहा, पाकिस्तान अपने एसेट्स ज़्यादातर मुस्लिम कंट्रीज को बेचेगा। अभी देखिए साहब, एयरपोर्ट का ऑपरेशन सऊदी अरेबिया ले जाएगा, ठीक है, इनके वाटरवेज और रोड मैनेजमेंट सिस्टम तुर्की ले जाएगा। यानी कि इस्लाम इनके लिए एक एटीएम मशीन है, मजहब नहीं है। आपने इसके अंदर दीन का कार्ड डाला, नंबर दबाया, एंटर प्रेस करा, पैसे निकले। ये पाकिस्तान की दोस्तों टोटल 100% स्ट्रेटजी है। अभी आप देखिएगा, आज मैं आपको बता देता हूं, ये कुवैत और कतर, कल अनाउंसमेंट हुई है, आज मैं आपको ये चीज
जिसको कहते हैं ना, मैं आपको फोरटेल कर रहा हूँ, मैं पहले से ही आपको बता रहा हूँ कि ये होने वाला है। अभी और मुस्लिम देश आएंगे, आप देख लीजिएगा, जो वेल टू डू मुस्लिम देश हैं, जिनके पास पैसे हैं, वो मुस्लिम देश आएंगे, आप देखिएगा। यूएई आएगा, अभी और बड़े बड़े देश आएंगे, बहरीन आएगा, और बड़े बड़े देश जिनके पास पैसा लगा, वो धीरे 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 करके पाकिस्तान आएंगे और पाकिस्तान का एक टुकड़ा खरीद के ले जाएंगे। लेकिन ये सब सीखा किससे पाकिस्तान ने? और ये जो खरीदने वाले हैं, उन्होंने सीखा किससे? ये कौन है उनको सिखाने वाला कि पाकिस्तान से आप इस तरीके से भी, जैसे पाकिस्तान भीख मांग के दुनिया से पैसे कमाता है, आप पाकिस्तान से कैसे पैसे कमा सकते हैं? सऊदी अरब ने साफ सीधी बात मना कर दिया पाकिस्तान को। पाकिस्तानी गए थे भीख मांगने के लिए कि जनाब 1-2 बिलियन डॉलर। उसने बोला यार देखो, ये मांगने का धंधा बंद करो, प्रोजेक्ट लेकर आओ सॉलिड। कोई प्रोजेक्ट है तुम्हारे पास? हाँ सर, एक रिकोडिक है जहां पे थोड़ा सोना है, थोड़ा कॉपर पड़ा, लाओ, कोई बात नहीं, पैसे ले जाओ हमसे। कितने चाहिए बोलो? रिकोडिक का 15% सऊदी अरब। यानी कि जो स्ट्रेटेजिक एसेट्स हैं पाकिस्तान के, जो स्ट्रेटेजिक रिसोर्सेज हैं किसी भी देश के, स्ट्रेटेजिक एसेट्स, स्ट्रेटेजिक रिसोर्सेज, वो देश चाहता है कि ना बेचे किसी को। अब पाकिस्तान इस हाल में हो गया है कि धीरे धीरे अपने जमीन के टुकड़े विदेश वालों को बेच रहा है। इट इज सेलिंग its parts of its land, parts of its strategic assets to foreigners. लेकिन बलूचिस्तान में करना आसान नहीं होगा। अभी कागजों में तो डील हो जाएगी इनकी 15% रिकोडेक की, लेकिन रिकोडेक बलूचिस्तान में है दोस्तों, भूलिएगा मत। पाकिस्तानी चाहे मजहब के नाम पे सवाल पूछे ना पूछे, बलोच अपनी मिट्टी का हिसाब जरूर लेगा। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, और अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। कल फिर हाजिर होऊंगा एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।